नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे भारत की आज़ादी से लेकर 2022 तक की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि 1947 से लेकर 2022 तक भारत में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी से मुक्त हुआ। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व भी है। देश को आज़ादी मिले 74 साल हो गए हैं। स्वतंत्रता वर्ष से लेकर अब तक देश में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा, महंगाई, जनसंख्या से लेकर काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जिन चीज़ों में हम पीछे हैं उस पर भी हम तेज़ी से काम हो रहा है। आने वाले समय में हम दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश 1947 से लेकर अब तक कई युद्ध, आतंकवाद और महामारी जैसे कोरोना ने दस्तक दिया, जिससे भारत देश ने मिलजुल कर सभी चीज़ों को सामना करते हुए एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि 1947 से लेकर अब तक भारत देश में कितना बदलाव आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की राजनीति। भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले लोगों में राजनीति को लेकर अत्यधिक रुचि नहीं होती थी, लेकिन अब युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक इसमें जाने की लालसा है। भारत के पहले लोकसभा चुनाव 489 सीटों पर हुए थे और अब लोकसभा सीट 545 है। वहीं राज्यसभा में उस वक्त 216 सदस्य थे और अब 245 है। जमकर बढ़ी देश की आबादी। जब हम आज़ाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि आधार बनाने वाली संस्था ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया है। आम आदमी की कमाई भी बहुत बढ़ी। 74 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-51 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफ़ी कम है। आज 274 रुपये में महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। आज़ादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1.26 लाख रुपए से ज़्यादा रही थी। ये आंकड़ा और ज़्यादा होता अगर कोरोना वायरस ना आता। 27 करोड़ से ज़्यादा लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज़ादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस समय की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा है। BS मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अनुमान लगाया था कि 1956-57 में देश में 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताज़ा आंकड़े 2011-12 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में 26.5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती थी। गरीब कौन होगा, इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाले व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 रुपये से ज़्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। बेरोजगारी के हालात में अब भी ज़्यादा सुधार नहीं। आज़ादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972-73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.5% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2018-19 का है। 2018-19 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 5.5% थी। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में देश में बेरोजगारी दर 7% रही थी। 50 गुना से ज़्यादा बढ़ी GDP। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसको जानने का पैमाना है GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की GDP में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज़्यादा थी, लेकिन अब जब वो छोड़कर चले गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारी GDP 50 गुना बढ़ी है। 1950-51 में हमारी GDP 3 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में 134 करोड़ लाख
करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। आज़ादी से अब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा? कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। आज़ादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब 541 हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 23,500 से ज़्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी भी आबादी के लिहाज से डॉक्टरों की संख्या कम है। इस वक्त देश में 1,313 आबादी पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक हर 1,000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बाल मृत्यु दर, सेक्स रेशो और औसत आयु। आज़ादी के बाद से अब तक बाल मृत्यु दर और औसत आयु में तो हालात सुधरे हैं, लेकिन सेक्स रेशो में हम पहले से ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 1,000 बच्चों पर मृत्यु दर जहां 146 थी, वो 2018 में घटकर 32 हो गई है। यानी 1951 में हर 1,000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे। वहीं अगर बात औसत आयु की करें तो आज़ादी के वक्त देश की औसत आयु 34 साल थी, यानी उस वक्त एक व्यक्ति औसतन 34 साल ही जी पाता था। हालांकि जब अब औसत आयु बढ़कर 70 साल हो गई है, लेकिन सेक्स रेशो में हमारी हालत सुधरने की जगह खराब ही हुई है। 1951 में हर 1,000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी, लेकिन अब आंकड़ा ये घटकर 934 हो गया है। कभी 90 रुपए थी सोने की कीमत, आज 50,000 के पार। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका ये था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना भारतीयों के घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से आसपास पहुंच गई है, लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपये भी नहीं थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आज़ादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। कभी 27 पैसे थी पेट्रोल की कीमत, आज 100 के पार। सोने के बाद अब पेट्रोल की कीमतों की बात। आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन आज़ादी के वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थे। साल 2000 तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपये के आसपास पहुंच गई। यानी देखा जाए तो आज हम जितने में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उतनी ही कीमतों में आज़ादी के वक्त 350 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ जाता था। कभी 1.5 लाख स्कूल थे, आज उससे ज़्यादा हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाई स्कूल थे, लेकिन आज देश में 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। इसी तरह उस वक्त महज 414 कॉलेज ही देश में हुआ करते थे। आज इनकी संख्या 42,000 से ऊपर चली गई है। उस वक्त बजट भी मात्र 74 करोड़ रुपए का करता था और 2021-22 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 93,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए हैं। क्राइम 8.5 गुना बढ़ा। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 1953 से अपराधों का लेखा जोखा रख रखा है। 1953 में NCRB की पहली रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक 1952 में देश में 6.5 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस वक्त 10,000 से ज़्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। NCRB की आखिरी रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों पर आई है। इसकी माने तो 2019 में देश भर में 51.5 लाख से ज़्यादा केस दर्ज किए गए थे। उनमें 28,000 से ज़्यादा मर्डर केस थे। बलात्कार के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1971 से NCRB बलात्कार के मामलों का डेटा रख रखा है। 1971 में देश में 2,487 केस बलात्कार के दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 32,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। कभी GDP में कृषि का योगदान 46% था, अब 20% से भी कम है। भारत कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के वक्त देश की ज़्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। ऐसा अनुमान है कि उस वक्त 80% से ज़्यादा आबादी की आजीविका खेती से ही चलती थी। इतना ही नहीं, उस समय देश की GDP में कृषि का योगदान भी करीब आधा हुआ करता था। योजना आयोग के मुताबिक 1954-55 में देश की GDP में कृषि का योगदान 46% के आसपास था, जो 2020-21 तक घटकर
20% से भी कम हो गया है। हालांकि इस दौरान कृषि उत्पादन में जमकर बढ़ोतरी हुई है। खेती से जुड़े कामगारों की संख्या भी बढ़ी है। खेती की बात हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात भी करनी ही होगी। हमारे देश में एमएसपी 1966-67 से लागू की गई। उस वक्त सिर्फ गेहूं को ही एमएसपी में खरीदा जाता था। उस समय 1 क्विंटल 100 किलो गेहूं पर सरकार 54 रुपये एमएसपी देती थी। वहीं आज 1 क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी मिलती है। कभी 3 लाख गाड़ियां ही थी, आज 30 करोड़। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा 1951 से रख रहा है। उस वक्त देश में सिर्फ 3 लाख के आसपास गाड़ियां ही रजिस्टर्ड थी, लेकिन मार्च 2020 तक देश में गाड़ियों की संख्या करीब 30 करोड़ हो चुकी है। इसी तरह 1951 के वक्त देश में 4 लाख किलोमीटर की सड़क ही थी, लेकिन अब देश में सड़कों का जाल 62.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है। रेलवे की तो तस्वीर ही बदल गई है। 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन ने मुंबई से ठाणे के बीच 33.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। उसके बाद रेलवे की पटरियां बिछती गईं और रेलवे लाइफलाइन बन गई। रेलवे को लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी करोड़ों यात्री रोज़ अपनी मंजिल इसी से पहुंचते हैं। 1950-51 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ से ज़्यादा यात्री सफ़र करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 800 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है। यात्रियों के बढ़ने की संख्या का असर रेलवे की कमाई पर भी दिखा है। 1950 में रेलवे को यात्रियों से जहां 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, वहीं 2019-20 में ये 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, उस वक्त रेलवे हर 1 किलोमीटर पर 1.5 पैसा किराया वसूलती थी, लेकिन अब हर किलोमीटर पर 48 पैसे से ज़्यादा किराया लगता है। हालांकि देखा जाए तो इतने सालों में रेलवे के किराए में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार का खर्च भी बहुत बढ़ा। आखिर में बात केंद्र सरकार के खर्च की यानी बजट की है। आज़ादी के बाद पहला बजट जो आया था वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 2048 तक के लिए था। उस बजट में सरकार ने 197 करोड़ रुपए रखे थे। उसके बाद से हमारे बजट में हज़ारों गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया वो 34 लाख करोड़ रुपए का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रवि आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।